बौद्ध महासभा मथुरा के तत्वाधान में दिनांक 30 जनवरी 2020 को भूकेश सामुदायिक केंद्र जय श्री कॉम्प्लेक्स पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गत वर्षों की भांति नए साल 31 दिसंबर पर भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में मथुरा की सरजमी पर होता आया है। इस वर्ष कोरोना के चलते हुए इस कार्यक्रम की तिथि को चेंज किया गया और यह कार्यक्रम 30 जनवरी को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विपासनाचार्य परिनिर्वाण प्राप्त एस.एन. गोयनका जी को भी याद किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत बुद्ध के साथ गोयनका जी के तेलीय चित्र पर भी माल्य अर्पण कर मोमबत्ती जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की कवरेज के लिए दिल्ली से समता आवाज टीवी चैनल के डायरेक्टर मनोज अंतानी जी अपनी टीम के साथ पहुंचे। उनको भी मंच से सम्मानित कवियों के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रद्धेय अशोक कुमार भूकेश जी पूर्व अपर पुलिस अधीक्षक ने किया। मुख्य अतिथि श्रद्धेय बीना भूकेश जी पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक, विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय जे.पी. भारतीय जी संरक्षण भारतीय बौद्ध महासभा मथुरा, इनकी मंच पर गरिमामय उपस्थिति रही। सभी कवियों ने अपने ओजस्वी एवं मिशनरी कविताओं के माध्यम से देश की एकता, अखंडता, बंधुता, समानता व न्याय का संदेश दिया। कवियों के काव्य पाठ ने श्रोताओं का मन मुग्ध कर लिया एवं कड़ाके की ठंड में कार्यक्रम स्थल पर तालियों का महाउत्सव होता रहा। कार्यक्रम का शुरुआती संचालन श्रद्धेय ईश्वरी प्रसाद गौतम जी ने किया तथा कवि सम्मेलन का संचालन श्रद्धेय सुनील कुमार करदम जी ने एवं डॉक्टर अनिल कुमार दिनकर जी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन का पूरा श्रेय भारतीय बौद्ध महासभा मथुरा की समस्त टीम को जाता है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने एवं कवियों के उत्साहवर्धन हेतु हजारों काव्य प्रेमियों श्रोताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में दिल्ली से चलकर पहुंचे राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल की विशेष उपस्थिति ने लोगों को बाबा साहेब वह बुद्ध की विचारधारा से रूबरू होने का मौका मिला। अपनी कविताओं के माध्यम से आए हुए तमाम कवियों ने हजारों की संख्याओं में वहां उपस्थिति जन समूह को अपनी कविताओं के माध्यम से मिशन के प्रति जागरूक किया। भीम अम्बेडकर श्रीयुत काशी राम, कोई नहीं ये राज्य किया नहीं आराम, किया नहीं आराम। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, गौरव की बात है। और मैं तो मानता हूँ कि आज कार्यक्रम है वो हमारे सभी कवि के साथ गणतंत्र दिवस और विपासनाचार्य जी की स्मृति में आज ये कवि सम्मेलन रखा गया है। बहुजन कवि सम्मेलन आप सभी की उपस्थिति हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। मैं डॉक्टर अनिल कुमार दिनकर मथुरा उत्तर प्रदेश से आज मथुरा की इस बौद्ध भूमि पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल जी, धर्मेंद्र विद्रोही जी, सोनलाल शीतल जी, लाखन हलचल जी और अन्य कवि यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं।
शरण जो आए, करती हूँ आगवानी बुद्ध की शरण जो आए, उनका भी है शुक्रिया जो आने का मन बनाए, उनका भी है शुक्रिया जो आने का मन बनाए। साहिब ने मेरे मुल्क का क्या हाल कर दिया, साहिब ने मेरे मुल्क का क्या हाल कर दिया, अच्छा भला था देश ये कंगाल कर दिया, अच्छा भला था देश ये कंगाल कर दिया। इस देश को पूंजीपति के हाथ में देकर, इस देश को पूंजीपति के हाथ में देकर, गरीब और किसान को कंगाल कर दिया, गरीब और किसान को कंगाल कर दिया। जीवन मृत्यु अटल सत्य है, ये है कुदरत की लीला। जीवन मृत्यु अटल सत्य है, ये है कुदरत की लीला। जो आया है वो जाएगा, इसमें नहीं कोई ढीला। आए ही हो इस धरती पर तो कुछ ऐसा कर जाओ, सदियों सदियों तक दुनिया में लहराए परचम नीला। कि मेहनत कश की थाली बिल्कुल खाली है, जो हक मांगे सबसे बड़ा मवाली है। धान उगाने वाला बिल्कुल भूखा है, धान उगाने वाला बिल्कुल भूखा है, चोर के हाथों खीर दिखाई देती है। चली संसद में धर के दुकान बैठी है, राजघाट का अंतर्मन घायल है, राजघाट का अंतर्मन घायल है, चैत्य भूमि हताहत कर डाली, राजघाट का अंतर्मन घायल है, चैत्य भूमि हताहत कर डाली। लाशों के सौदागर हैं, सिंहासन पर नाथों की संतान बैठी है, सिंहासन पर नाथों की संतान बैठी है। जिसकी आभा के चरणों में काम कथानक पड़े हुए हैं, जिसकी आभा के चरणों में काम कथानक पड़े हुए हैं, जिसकी कुर्बानी के चलते हम सब यहाँ खड़े हुए हैं, जिसकी कुर्बानी के चलते हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। ससुराल गया तो सास ने कहा, बेटा तुम 6वीं 7वीं बार ससुराल आए हो, यहाँ आए हो, और भाई हमेशा सफ़ेद शर्ट पहन के आए हो, दूसरी नहीं हमने की है? तो बोले कब पहने आप? हमने की अब बच्चों बताओ, तुम्हारे 5 बेटियां हैं, तुम्हारे बेट चाहिए हमारे संगे काय देती। भूल के सारे गिले सिके अब तो प्रेम से रहना है, जो अगर तूने आँख दिखाई तुझे बिना आँख के रहना है। हम हैं दरिया दिल, हम हैं दरिया दिल, माफ़ तो तुझको कर देंगे, हम हैं दरिया दिल, माफ़ तो तुझको कर देंगे। हद में रहना तुम वरना 1000 अम्बेडकर पैदा कर देंगे। अब ये नीला नीला सब कहे और ये नीला प्यारा रंग, मेरी जय भीम स्वीकार करो मेरे नीले सलामों के संग। दिखावा खूब करते ही भले ही वो हकीकत में अलग किरदार होते हैं। कि हमारे तबके में हमने देखा आज भी बहुजन भटक रहे हैं, न छोड़ी इन्होंने पुरानी रस्में, न छोड़ी इन्होंने पुरानी रस्में, पाखंडों में अटक रहे हैं। पाखंडी लोगों के जमकर मार तमाचा गाल गया, पाखंडी लोगों के जमकर मार तमाचा गाल गया, छोटे से इस कोरोना से विश्व समूचा हाल गया। कदम हमारे थक चुके साहिब तुम
बिना यकीन कर लो, मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ, साहिब तुम बिना यकीन कर लो। और हमारा राज रतन नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। जिस वक्त कुर्सियां स्टूल फेंकने लगे, वीर रस के कवि इधर उधर छुपने लगे। जब मारी कुर्सी किसी ने फेंक कर, बुरी तरह घबरा गए डॉक्टर अनिल दिनकर। से रहे सदा हम पार, हमारी किस्मत है, कभी मिला न उनसे प्यार, हमारी किस्मत है। रिश्ते जिनसे रहे, रिश्ते जिनसे रहे सदा हम पार, हमारी किस्मत है। उनकी चाहत का दावा है, उनकी चाहत का दावा है, फकत खुशियों पर, उनकी चाहत का दावा है, फकत खुशियों पर। और हम गम के तलबगार, हमारी किस्मत है। अरे आज का कार्यक्रम तो बहुत ही यादगार कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि जितना यहाँ ऑडियंस ने यहाँ पर साथ दिया है, आखिर तक सभी छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ रुके रहे हैं। और जितने भी हमारे कवि साथी हैं, उन्होंने ऐसी अच्छी अच्छी नई रचनाएं सुनाई हैं कि सभी का मन मुग्ध हो गया। अच्छा है, बढ़िया है। कविता की जो विचारधारा है वो बढ़ रही है, और ख़ास तौर से बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से युवा कविता को सुनने के लिए आ रहा है, हमें लगता है कि हमने जिस प्रकार से 8-10 साल पहले काम शुरू किया था, वो कहीं ना कहीं कारवां बढ़ रहा है। और अच्छी बात है कि कविता जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूवमेंट है, SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन समाज का आंदोलन है, उनको वो उनके महापुरुषों पर जो कविताएं हम लोगों ने लिखनी शुरू करी हैं, आज उनको दर्शक पसंद कर रहे हैं और दर्शक उनको लिख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये अच्छी बात है और खुशी की बात है। दरअसल क्या है, वो हमारे बड़े हैं, हमारे गुरु हैं, उनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा है और उन्हें देखकर हमें खुशी होती है। जिस समय वो काव्य पाठ कर रहे थे, मैं मंच छोड़कर सामने आ गया था, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि जब वो पढ़ते हैं तो मैं मंच पर बैठूं। उन्हें मैं नीचे बैठकर सुनना पसंद करूंगा और ज़िंदगी भर चाहूँगा कि वो पढ़ते रहें और मैं सुनता रहूं। और हमारे जितने भी अन्य सीनियर कवि थे, इन सबसे हमें सीखने का मौका मिलता है बार बार। और ऐसे ही ये कार्यक्रम होते हैं सिर्फ इन सब कवियों के लिए। हाँ, 4 लाइन इनकी तरफ से कहूँगा मैं कि सपनों को अपने आज पूरा कर रहा हूँ मैं, सपनों को अपने आज पूरा कर रहा हूँ मैं, कारण है इसका भीम जी को पढ़ रहा हूँ मैं, कारण है इसका भीम जी को पढ़ रहा हूँ मैं। जीवन में जो कुछ श्रेष्ठ है सब तुमसे प्राप्त है, जीवन में जो कुछ श्रेष्ठ है सब तुमसे प्राप्त है, इस श्रेष्ठ को ही श्रेष्ठता से पढ़ रहा हूँ मैं, इस श्रेष्ठ को ही श्रेष्ठता से पढ़ रहा हूँ मैं। सब बड़े कवियों के नाम ये 4 लाइनें। भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में ये कार्यक्रम, ये सफल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे बड़े भाइयों का बहुत सहयोग रहा। चाहे बड़े भाई रामवीर सिंह BDO जी हों, धर्मेंद्र जी हों, है ना, महेश चंद्रा जी हों इंजीनियर साहब, चाहे हमारे अशोक कुमार ASP साहब हों और हमारे बुज़ुर्ग हों, ये और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय हमारी भारतीय बौद्ध महासभा की टीम को जाता है, जिसके अध्यक्ष हमारे भाई यजवीर सिंह विद्रोही हैं। इनके कुशल संचालन में ये कार्यक्रम हो पाया और टीम उस तरह से टीम ने एक बहुत अच्छी तरह से कार्य किया, यूनियन बना करके कार्य किया, तो ये कार्यक्रम सही ढंग से, सही समय पर और सही तरीके से ये संपन्न हो पाया। हमारे साथ भाई यजवीर सिंह विद्रोही जी हैं, मैं उनसे उनकी बात शेयर करना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा, वो बताएंगे अपनी जुबानी। जी, आज का जो कार्यक्रम होता है पकड़ लो, वो हमेशा 31 दिसंबर को होता था जी। इस बार चूंकि लॉकडाउन था, आप लोगों ने जी 31 जनवरी को किया,
लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। पूरे देश से इसके अंदर लोग दर्शक आए, कभी भी जुड़े इसके अंदर। आपको क्या लगता है आज के इस कार्यक्रम से आप समाज को क्या मैसेज देने में सफल हो पाए? आज का ये जो कार्यक्रम है 72वें गणतंत्र दिवस पर, जो कि हम बहुजनों की असली आज़ादी का जो दिवस है उसकी श्रृंखला में ये कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसके साथ ही जो मूक नायक अखबार 31 जनवरी 1920 को उसका पहला अंक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिसके संपादक थे उन्होंने प्रकाशित किया, उसकी पूर्व संध्या पर। और विपश्यनाचार्य SN गोयंका जी की जो 30 जनवरी जन्म तिथि है उसके उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मथुरा ही नहीं कई जिलों के एवं कई राज्यों के बहुत अच्छे कलम के जादूगर ने इस कवि सम्मेलन में भाग लिया और समाज के सभी नीचे तबके से लेकर के ऊपर तक बैठे हुए सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया, अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जी अध्यक्ष मथुरा के जी भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आप देश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं भारतीय बौद्ध महासभा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस पूरी देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि असली जो हमारी मार्ग है वो केवल बुद्ध का ही मार्ग है, जिस पर चल कर के हम अपने परिवार का, अपने समाज का एवं अपने संपूर्ण देश दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। यही संदेश है। बाबा साहब बौद्धों का देश चाहते थे जी। बाबा साहब चाहते थे कि बहुजन बुद्ध की तरफ चले जी। तो वहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा खासकर मथुरा का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आप कितना सफल अपने आप को मानते हैं? भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा गाँव में, कस्बों में जो बाबा साहब के जो विचार हैं एवं उनके साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के जो विचारधारा है उसको फैलाने का भारतीय बौद्ध महासभा की टीम पिछले कई सालों से गांव-गांव बैठकें लगा रही है। उनके विचारों को जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और आगे भी इसी तरीके से जोर शोर से बड़े कार्यक्रमों के द्वारा, छोटे कार्यक्रमों के द्वारा, नुक्कड़ सभाओं के द्वारा जन जन तक, घर घर तक ये बाबा साहब के विचारों को पहुँचाने का काम करेगी भारतीय बौद्ध महासभा मथुरा इकाई। हाँ। हमारे साथ इस कार्यक्रम के प्रथम संचालक रहे भाई ईश्वरी प्रसाद गौतम जी, जो 2 बार भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व महामंत्री रहे हैं और सफल मंच संचालक। वो कई बार पूर्व का संचालन उन्हीं के हाथों में सौंपा जाता है जिससे कोई दिक्कत नहीं हो और उनका जी। तो मैं चाहूँगा कि वो भी इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालें इसका। जी। भारतीय बौद्ध महासभा इकाई मथुरा का मैं 2 बार महामंत्री रहा हूँ। इन लोगों का मुझे बहुत ही सराहनीय सहयोग मिलता है और ये लोग मुझे पूरा सम्मान देते हैं। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें ये संचालन के लिए जो प्रथम संचालन होता है मुझे जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मैं अपने आप को इस कार्य के लिए इनके द्वारा सौंप करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा जन जागरण, बाबा साहब का मिशन, धम्म कारवां जो जन जन तक हमें पहुंचाना है उसके लिए दिन रात ये सभी हमारी टीम कार्य करती रहती है। टीम का प्रत्येक व्यक्ति बढ़ चढ़ करके उसमें कार्य करता है और देश और समाज से अंधविश्वासों को दूर करने का भरपूर प्रयास करते हैं। यह हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। मैं धन्यवाद दूंगा भाई मनोज अंतानी जी को, समता टीवी, समता आवाज़ की तरफ से, क्योंकि इन्होंने हर बार आकर के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर के 4 चांद लगाए हैं और हमारे कार्यक्रम को मथुरा ज़िले से निकाल करके देश के कोने कोने में उसको प्रसारित करने का कार्य करते हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए गौरव की और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा कार्यक्रम एक कोने से निकल करके देश के हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में और हर समाज के पास पहुंचता है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे बड़ी खुशी की बात तो तब होती है जब आप भाई राहुल नागपाल जी के साथ आते हैं, क्योंकि वो हमारे समाज के एक कोहिनूर हैं, हीरे हैं जिनकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। वास्तव में ऐसा मज़ा हुआ कभी
मैंने अभी तक हमारे समाज में नहीं देखा। मैं उन्हें बार बार साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हाँ, अभी करा रहा हूँ। इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रामवीर सिंह जी, आप पूर्व में अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो कार्यक्रम की समीक्षा पर प्रकाश डालें। भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से जो प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को हमारा जो महाकवि सम्मेलन कराया जाता था, आज वो 30 जनवरी को कराया गया है। आज के दिन हमारा 101वां वर्षगांठ है। मूक नायक जो अखबार था बाबा साहब के द्वारा चलाया गया था, और हमारे एस.एन. गोयनका जी का जन्मदिवस भी है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद और अपना आभार इनको प्रकट करना चाहता हूं भारतीय बौद्ध महासभा का, जो इन्होंने जिस प्रकार बहुजनों की आवाज़ को ऐसे मंचों के माध्यम से उठाया जाता है। तो मैं ये जो भारतीय बौद्ध महासभा है, बहुत ही साधुवाद और बधाई की पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर सहयोग के लिए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में दूसरे सहयोगी, इस अपने तन मन धन से सहयोग करने वाले बड़े भाई महेश चंद्रा जी हैं, जेई साहब। मैं उनसे भी चाहूँगा कि कार्यक्रम की समीक्षा पर प्रकाश डालें। आज 31 तारीख हो गई है, 30 से स्टार्ट हुआ शाम से, और 31 तारीख 31/1/2021 के सुबह के 2 बजे हैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। मुझे आके बहुत भी अच्छा गौरवान्वित महसूस हुआ यहाँ पर, और मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा और प्रत्येक वर्ष इससे और बढ़ के नहीं आए ये ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, और समता आवाज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत पहले भी आवाज़ हमारी काफ़ी देश में पहुँचाई और भी पहुँचाएँ, और जनता को जागरूक करें। ऐसे आयोजन होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच महासभा के ही उपाध्यक्ष श्रद्धेय महेंद्र प्रताप सिंह जी भी मौजूद हैं। मैं उनकी भी बात जानने की कोशिश करता हूं। श्रद्धेय महेंद्र प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुनील करदम जी। आज 31 जनवरी को हम सब 2 बजे यहाँ पर एकत्रित हैं, तो इसके लिए हमारे रात के 2 बजे एकत्रित हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी साथियों का। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं हम उन दर्शकों का कि जिन्होंने हमें अब तक के लिए रोक रखा, क्योंकि जब तक हमारे दर्शक नहीं होंगे तो हम कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते। मैं महासभा की तरफ से बस उन सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि महासभा जो भी कोई काम करती है तो हम केवल पब्लिक के लिए करते हैं, अपने साथियों के लिए करते हैं, अपने समाज के लिए करते हैं। महासभा इस लॉकडाउन में महासभा ने हमारे इन सभी साथियों के साथ मिलके इस लॉकडाउन में बहुत सारे कार्य किए थे। गरीब लोगों को जो रोड पर जा रहे थे उनको खाना वितरण भी किया था, और इसी बीच हमारे भाई सुनील करदम जी ने अपने काव्य पाठ के जरिए से बहुजनों के संदेश को जन जन तक पहुंचाया था, समता टीवी के माध्यम से। और इसके अलावा हम कई जगह हमने बैठकें की, हम लोगों से मिले, और हमने करवा चौथ वाले दिन सामूहिक भोज का कार्यक्रम किया था, और होली मिलन समारोह, होली का जो समारोह होता है उससे पहले हमने होलिका शहादत दिवस मनाया। तो मैं महासभा की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम वो सारे कार्य करेंगे जिससे हमारा समाज जागरूक हो और समाज में एक अच्छा संदेश जाए और हमारा समाज आगे बढ़े, पढ़े लिखे। क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापक होने के नाते भी मेरा ये संदेश है कि जब हमारा बहुजन बच्चा, प्रत्येक बच्चा जब हमारे पढ़ेगा, 100% लिटरेसी आ जाएगी, तो शायद हमें ये सब कार्यक्रमों को और धूमधाम से कर पाएंगे और लोगों तक और अच्छा संदेश पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद समता टीवी, धन्यवाद भाई सुनील करदम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के कोषाध्यक्ष मौजूद हैं। मैं उनसे भी उनकी बात रखने की कोशिश करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय।
मैं समता टीवी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे बहुजन समाज के लोगों का लाइव दिखाते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच गाजियाबाद से चलकर आई कवित्री इंदु रवि जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे भी बात की जाए और पूछा जाए कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा। समता आवाज़ टीवी के माध्यम से वो अपनी बात रखें। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मैं आयोजक सुनील कुमार करदम सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने। मुझे बताइए, आप गाजियाबाद से मथुरा पहुँचे हैं जी, और गाजियाबाद अपने आप में एक बहुत एडवांस सिटी है। वहाँ से आप मथुरा आए हैं, आपने आज मन से पाठ्यक्रम भी किया, मन से आपने काव्य पाठ भी किया। जी जी। क्या लगता है कि बहुजनों की जो महिलाएं हैं, जिनको आज़ादी से पहले घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, 70 साल बाद इस लायक तो हो गई हैं कि मंच पर आकर कविताएं भी पढ़ने लगी। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये सब बाबा साहेब की कृपा है जो महिलाएं आज समाज में आगे आ रही हैं, और मैं भी बाबा साहेब के ही कृपा और आशीर्वाद से, उनकी मेहनत से यहाँ तक आई हूँ। कुछ लाइन दीजिए, अपनी पंक्तियाँ दीजिए। हाँ, मैं महिलाओं के लिए 2 पंक्ति रखना चाहती हूँ कि नारियों अबलता त्यागो, आराम से सोचें। नारियों अबलता त्यागो, ताकत तर्कों की तैयार लेकर चलो, काट दो गंदी निगाहों की ऐसी तलवार लेकर चलो। हमारे बीच हमारी मजी हुई कवित्री सुनीता बौद्ध जी हैं, जो टूंडला से आई हुई हैं और उन्होंने काव्य पाठ भी और समता आवाज़ पे कई बार लाइव आ चुकी हैं। मेरे साथ भी 2 बार, हाँ, मेरे साथ भी 2 बार लाइव हुई हैं। तो मैं उनसे भी चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा, उस पर समीक्षा रूपी अपने विचार रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। आज का ये विराट कवि सम्मेलन, बहुजन कवि सम्मेलन बहुत ही अच्छा रहा, जिसकी इतनी तारीफ़ की जाए, क्योंकि आज यहाँ इतने कवि मौजूद थे, उनके द्वारा जो प्रस्तुति दी गई वाकई में वो प्रेरणादायक थी और हम लोगों को कुछ नया सिखाने वाली थी। जैसे कि ये शीर्षक दिया गया है, मूक नायक समाचार पत्र का आज 100वीं वर्षगांठ है, मूक नायक। तो बाबा साहब के समय में जो मूक लोग थे, लेकिन आज वो मूक नहीं, आज वो बोलने लगे हैं। बाबा साहब के मूक आज बोलने लगे हैं, बहुजन मूक नहीं थे, आज बोलने लगे हैं। दूसरी चीज़, गणतंत्र दिवस पे जो मैं कहना चाहूँगी अपनी 2 पंक्तियाँ कि महापर्व ये दिवस बरसों से मनाया हम, और करते मंगल कामना ये मनता रहना चाहिए। महापर्व ये दिवस बरसों से मनाया हम, और करते मंगल कामना ये मनता रहना चाहिए। देश की आज़ादी अब टिकी बस लोकतंत्र, अमर तिरंगा कभी झुकना नहीं चाहिए। देश की आज़ादी अब टिकी बस लोकतंत्र, संविधान युग युग चलता रहना चाहिए, संविधान युग युग चलता रहना चाहिए। दूसरी चीज़, आज हम देख रहे हैं कि हम नारी शक्ति आज कहीं भी रात के 12 बज रहे हों, 2 बज रहे हों, संवैधानिक अधिकारों की बदौलत हम खुले आसमान में घूम सकते हैं। ये सिर्फ बाबा साहब का रहमो करम है। और एक मैंने रचना लिखी थी बहुत दिन पहले, जिस रचना ने मुझे करोड़ों में शेयर कराया, सभी लोगों तक मुझे पहुंचाया, वो मेरी रचना है, बाबा साहब को समर्पित है कि माना जाता रहा सदी से बस नारी है पैर की जूती। माना जाता रहा सदी से बस नारी है पैर की जूती, और उस जूती की आज देख लो विश्व बजी है कैसी तूती। हक सम्मान दिला भीम जी हमको यूँ आज़ाद किया, और पल पल मरने वाली नारी को पल भर में आबाद किया। न बनता हिंदू कोडविल तो पल पल मरती भारतीय नारियाँ, न बनता हिंदू कोडविल तो पल पल मरती भारतीय नारियाँ, और वन देवदासी प्रतिपल मरती आज अवन से अंबर छा रही नारियाँ, आज अवन से अंबर छा रही नारियाँ। ये मेरे बाबा साहब जी का रहमो करम है जी। देश की आज़ादी को 72 साल हो चुके हैं जी। काव्य के मंच पर, साहित्य के मंच पर आज तक पुरुषों का बोलबाला रहा है जी। अब बहुजन समाज की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मंच शेयर कर रही हैं जी।
इस बारे में आपको क्या कहना है? जी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा साहब की बदौलत है, क्योंकि अगर हमारे बाबा साहब जी हिंदू कोड बिल में भारतीय महिलाओं के लिए कोई संवैधानिक अधिकार नहीं रखते तो किसी भी वर्ग की महिला किसी भी मंच से क्या घर से भी नहीं निकल पाती। तो मैं पुनः उनको आभार प्रकट करती हूँ, उनकी ऋणी हूँ बाबा साहब जी की। आप घर से निकलती हैं, अकेले घर से निकलती हैं, 15 लोगों के मंच पर महिला अकेली कवयित्री होती है, डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता। डर लगेगा क्यों? क्योंकि मैं जान चुकी हूँ अपने अधिकारों को। जब अधिकार मिलेगा नहीं तो छीन सकती हूँ। मैं बाबा साहब के अधिकार के बल पर उन लोगों को जवाब दे सकती हूँ कि मैं क्या हूँ और किन की बदौलत हूँ। आपके जैसी करोड़ों महिलाएं हैं जी, जो घर से बाहर नहीं निकलती है, क्या उनको मैसेज देना चाहिए? उनको मैसेज यही देना चाहूँगी कि आपको बाबा साहब जी ने हिंदू कोड बिल नामक के पंख दिए हैं, उन पंखों की उड़ान लगाइए और उड़िए खुले आसमान में, अपने सपनों को साकार करिए। बहुत आप रह ली दबे कुचले समाज में, लेकिन अब आपको घूंघट में सिसकना नहीं है। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जी, और आपने गाना गाया था शुरुआती दौर में। जी 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 सबसे पहले गाना गाया था, जी, वायरल हुआ था जी, हमने भी उसको चैनल पर जगह दी थी जी, हमारे दर्शकों के लिए। जी। वो मेरा गीत था, बिहार में लॉकडाउन के समय प्रवासी मजदूर जा रहे थे, वहाँ एक बच्चे की माँ की डेथ हो जाती है और वो बच्चा अपनी माँ का आंचल बार बार उघाड़ रहा है, देख रहा है। उस समय मैंने अपनी वो रचना लिखी थी कि तू जगती न क्यों मेरी माँ, शाम से फिर सहर हो गई, शाम से फिर सहर हो गई। तू जगती न क्यों मेरी माँ, शाम से फिर सहर हो गई। तुझको रुकना नहीं था यहाँ, क्यों तू ठहरी ठहर सो गई, क्यों तू ठहरी ठहर सो गई। तो सुनीता जी, आज हमारे मंच पर राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल थे। जी जी। और कई बार मुझे ऐसा लगा है जी कि आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी। जी। क्या आज समता आवाज टीवी के माध्यम से वो हमारे साथ हैं? जी। आप कुछ सवाल उनसे पूछना चाहेंगी? जी आइए जी। श्रद्धेय राहुल नागपाल जी, मैं आपको बहुत समता आवाज टीवी के माध्यम बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करती हूँ। मुझे नहीं मालूम, आज से 4 साल पहले मैंने आपका एक ऑडियो सुना था, तमन्नाओं में तमन्ना। तो मैं आपसे इतनी प्रभावित थी और आपका वो प्रोग्राम था 6 दिसंबर का। उस समय सिर्फ मैं आपके नाम से परिचित थी। जब मैंने आपका वो ऑडियो सुना तो उस ऑडियो को मैंने कई जगह शेयर किया, उसको बहुत संभाल के रखा और वहीं से मैंने बहुजन साहित्य को लिखने की नींव डाली। उससे पहले मैं सिर्फ लिखती थी, कहानी गद्यात्मक लिखती थी, पद्य में लिखना मैंने आपकी रचनाओं से सीखा। तो मैं आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ, आपको आदर्श मानती हूँ। और और बहुत ये प्रेरणा स्रोत वाली बात स्वीकार कर लेंगे तो अहंकार आ जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश हो जाएगा। और मैं गर्व का अनुभव करती हूँ कि मैं आपके साथ भी अपनी रचनाओं को रख पाती हूँ और सभी लोगों के साथ पढ़ पाती हूँ। जी, मैं सबसे कहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि मैं आने वाले लोगों के साथ हो। मैं जब हिंदी कवि सम्मेलन छोड़ करके बहुजन यहाँ आया था दलित कविता में, तो जो हमारे खलीफा थे ना, वो माइक छीन लेते थे, बुलाते नहीं थे, मतलब बड़ा तिरस्कार सा है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब ये नए बच्चे आ रहे हैं तो उनको मंच मिलना चाहिए। अब ये जैसे आज ये बहन जी आई हैं, ये बच्चे आ रहे हैं और 10-20-50 लोग पूरे देश में, तो काम होना चाहिए। मैं राहुल नागपाल तो मैं तो चाहता हूँ यहाँ बैठ के सुनूँ, आप सब लोग सुनाओ। मैंने 10 साल सुना लिया, बहुत सुना लिया, अब और इच्छा नहीं है, बची नहीं। आपकी रचनाओं में आप जब रचना कर रहे थे, आप जब बोल रहे थे तो आपने एक वहाँ शब्द कहा था कि मेरी ये रचना इतनी फेमस है, 7 समुद्र पार से मेरे पास कॉल आए। तो उस समय मैं बहुत खुश थी। मैंने कि ऐसा भी होता है कि हमारी कलम कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बाबा साहब जी की लेखनी मुझे याद आने लगी। उसके बाद मैंने अभी बीते लॉकडाउन में एक अपनी रचना लिखी, उसके लिए मुझे न्यू जर्सी से फ़ोन आया, अमेरिका से। तो मुझे वो आपके वही शब्द याद आ रहे थे कि हाँ, हमारी कलम की ताकत 7 समुद्र पार भी जा सकती है। मैंने कविता लिखी थी, तुम्हारी चौखटों पे सर रखते नहीं हैं हम जी, तो ऑस्ट्रेलिया में मनकीत सिंह बहल साहब रहते हैं। मैं जानता नहीं था, उन्होंने कभी ऑडियो सुना और उन्होंने मुझे कॉल किया कि राहुल जी आपकी कविता सुनी थी तुम्हारी चौखटों पर। मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है। बोले मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूँ आपकी। मैंने कहा सर तथागत के उनका हेल्प की तो कोई ज़रूरत है नहीं। कहा नहीं मैं कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, ये मेरा अकाउंट नंबर आप दे दो। आप विश्वास नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया में जो आदमी रह रहा है वो आदमी मुझसे मिला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसने मेरी कविता सुनी यूट्यूब पे और वो आदमी मुझे वहाँ से $400 जो है मेरे अकाउंट में डाल रहा है।
तो ये क्या, ये प्यार है, ये बाबा साहब का मतलब एक साधन बन गया। हम सोच नहीं सकते थे, जब मैं छोटा था तो मुझसे कहते थे कविता से क्या सुनाएगा, बकवास करता रहता, क्या बातों से पेट भर जाएगा। लेकिन आज देखो यूट्यूब जो है वो रेवेन्यू देता है, कविता का रेवेन्यू आता है मुझे बढ़िया। मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ कविता। मैं पहला देश का दलित कवि हूँ जो कविता से घर भी चलाता हूँ और इनकम टैक्स भी देता हूँ। तो ये बड़ी बात है। हमारे बीच में लीजिए राहुल भाई, बात कीजिए इनसे भी, आप बात कीजिए। हाँ, राहुल भाई जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। पिछले वर्ष इन्होंने मुझे अप्रैल में अपने यहाँ आमंत्रित किया था, लेकिन मैं लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाई थी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। मैं इनका इतना शुक्रगुजार करती हूँ कि एक छोटा भाई जो मुझे खुद अपनी एक सीख देता है लिखने के लिए। मैं बहुत सारी मंगल कामनाएं करती हूँ कि मेरा ये छोटा भाई बहुत अच्छा लिखे और बहुत आगे तक जाए। जो आवाज़ में कसक है, जो कड़क है, वो बरकरार रहते हुए और ऊंची हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, क्योंकि जब तक बड़े भाई और बहनों का प्यार बना रहता है, छोटे भाई हमेशा कार्य करते रहते हैं। और जो अप्रैल का कार्यक्रम की बात जो है चल रही थी, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि लॉकडाउन के चलते हुए कार्यक्रम नहीं हो पाया। फिर हमने उसी कार्यक्रम को 6 दिसंबर को करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने हमें पर जो है उसके लिए नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया। तो मैं चाहूँगा अगर इस बार पंचायती चुनाव निपटने के बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो मैं जो है कार्य कराता हूँ। तो हमारे जितने भी बहुजन साहित्य के जो है कलमकार रहेंगे, चुनिंदा जो है रहेंगे कलमकार, मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 संयोजन जो हमारे रहते हैं, मैं उनको एक बार मौका ज़रूर दूँ मंचों पर अपने साथ पढ़ने का, जो है मैं उनके साथ पढ़ सकूँ। जो हमारे सीनियर गुरुजी हैं या जो हमसे छोटे अभी जो आ रहे हैं जो है साल या 6 महीने से, मैं उनको अपने साथ बिठा सकूँ, पढ़ा सकूँ, अपने सीनियर बच्चों को जो है साथ ला सकूँ। हो गया, बात करेंगे ना, बात करो। नहीं आप हेलो इंदु रवि जी, मैं आपसे अभी 4 दिन पहले ही मिली हूँ, लेकिन आपका व्यवहार और आपकी लेखनी से इतनी प्रभावित हूँ कि मैंने आपसे कहा कि नहीं बहुत जल्द आपसे मिलना है। और आपका प्यार भी इतना अच्छा कि आप मुझसे दौड़ी चली आई। 2 दिन की मुलाकात में 2 दिन का संवाद मात्र, तो ये आपका प्रेम और आत्मीयता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। बहुत बहुत आभार सुनीता जी। ये बाबा साहेब का हमारा मिशन है, जो हम सबको, जिसे हम जानते भी नहीं है, उसे बस एक आवाज़ में बाबा साहेब के नाम पर हम एक हो जाते हैं। कि हिमगिर सो है सुबह, हिमगिर सो है सुबह, शीश पे किरीट तेरे, सागर पखार पैर बिमल बनायो है। कि हिमगिर सो है सुबह, शीश पे किरीट तेरे, सागर पखार पैर बिमल बनायो है। और पावन पिवावे गंगा दूध और सुधा सोनीर, अपने पराये में जो अंतर मिटायो है। तो भारत वह प्रीत धाम, जग में है दिव्य नाम, वीर न प्रसूता भूमि देव यश गायो है। और पूछत वह सोन तू चो दुखी मन माहे, मेरे प्यारे देश तेने शीस चो झुकायो है, मेरे प्यारे देश तेने शीस चो झुकायो है। ये प्रश्न आपसे भी है, ये प्रश्न पूरे देश से भी है, ये प्रश्न अपनी युवा पीढ़ी से भी है। धन्यवाद। और मैं एक छोटी सी गज़ल के माध्यम से अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रहा हूँ कि मेरे हालात जब से बिखरने लगे, मेरे हालात जब से बिखरने लगे, लोग बच बच के मुझसे गुजरने लगे। मेरे हालात जब से बिखरने लगे, लोग बच बच के मुझसे गुजरने लगे। घर से सौगात में जख्म जो भी मिले, घर से सौगात में जख्म जितने मिले, क्या हुआ कैसे जाने उभरने लगे, कैसे जाने उभरने लगे। कि हमको खिसकने लगे, वो भी दामन बचा कर गुजरने लगे। जो दुआ मांगते थे न बरसे वहाँ, जो दुआ मांगते थे न बरसे वहाँ, बद्दुआओं पे सोहन बरसने लगे, बद्दुआओं पे सोहन बरसने लगे। तो जिनको देखे बिना चैन आता न था, जिनको देखे बिना चैन आता न था, और देखने उनकी सूरत तरसने लगे।
खिने उनकी सूरत तरसने लगे, जो मांगते थे दुआ न बरसे वहाँ, बद्दुआओं पे सोहन बरसने लगे, बद्दुआओं पे सोहन बरसने लगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनिल कुमार दिनकर मथुरा से, और समता आवाज़ टीवी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो यहाँ आए और तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, गोयनका साहब के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम हुआ उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इन्होंने कवरेज किया, तो मैं दो पंक्तियाँ अपनी वो आज की जो बात रहे हैं उसके संदर्भ में दो पंक्तियाँ कहता हूँ। साहस को स्वाभिमान तराजू पर जब तोलेंगे, क्या होती है खुददारी मुँह जवानी जब बोलेंगे, एहसास जो हो जाए तुम्हें तुम्हारी शक्ति का, ये शहंशाह भी जूते के फीते खोलेंगे, ये शहंशाह भी जूते के फीते खोलेंगे, ये शहंशाह भी जूते के फीते खोलेंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? राय लिखना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। समता आवाज़ टीवी को जीवित रखने के लिए आर्थिक सहयोग कीजिए। नीचे दिए गए ज्वाइन के बटन में अपनी डिटेल लिखना न भूलें। प्ले स्टोर से समता आवाज़ टीवी ऐप को डाउनलोड करके हमारी आने वाली सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। हमारी वेबसाइट www.samtaawaz.in पर भी विजिट करें। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूं ज्योति अंबेडकर और यह खास खबर देख रहे थे आप समता आवाज़ टीवी पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।